नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज साधना नहीं करेंगे, कल करेंगे। बाई जी का भी फ़ोन आया था 10 मिनट पहले, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि आज ना करके कल कर लीजिए। तो कल आपके साथ साधना का प्रोग्राम रखेंगे, वो भी इससे वंचित ना रहें। आज कल के सत्संग को ही जो मानसिक चिकित्सा पर, मानसिक रोग पर चल रहा है, उसे एकाग्रता से सुनने का और समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। क्योंकि आप और हम लोग अभी तक भी अपने को मन से रोगी नहीं मानते हैं। और कल हमने आपसे निवेदन किया था कि संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवत प्राप्ति से पहले, आत्मज्ञान से पहले मन का रोगी ना हो। और मैंने आपसे ये भी निवेदन किया, जब तक मन के रोग रहेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रयत्नशील रहिए। अगर आप अपने रोगों पर पर्दा डालोगे तो कल्याण नहीं हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य, कल हमने आपसे निवेदन किया कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रारंभ में भी अपने गुरु के चरण रज का ध्यान करते हैं और अंतिम उत्तरकांड में भी गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं। तो राम कथा आरंभ करने के पूर्व भी मानो ये संकेत देते हैं कि कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने गुरु के चरण रज का ध्यान कीजिएगा, उसका आस्वादन कीजिएगा। और जब समापन हो जाए तब भी सद्गुरु वैद्य के चूर्ण से जो आपने सत्संग सुना,
कथा सुनी, उसको लेंगे तो पच जाएगा। पच जाने का मतलब जैसे खाना पचाने के लिए आप और हम लोग चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं कि खाना हजम हो जाए, ऐसे ही भगवान की लीलाएं, सत्संग आपको पता नहीं लगता होगा। इधर खाया उधर निकल गया, हाजमा ठीक नहीं है। आप सोच के देखिएगा, क्या आपको याद रहता है? सत्संग की सारी बातें आपको याद रहती हैं? क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारा हाजमा बिगड़ा हुआ है। हमने ये ध्यान करने का प्रयत्न ही नहीं किया। अशोक जी अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए भैया मोबाइल की। तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गुरु वंदना में पहले भी गुरु चरण का ध्यान और बाद में भी, अगर आप अपना वाकई में कल्याण करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो मूल रास्ता मैंने आपको बता दिया। अब आप करें कि ना करें, साधना में भी आज मैं आपको आत्म ध्यान की बात बताने वाला था कि आत्मा का ध्यान कैसे करें, अपना ध्यान कैसे करें। कोई बात नहीं, आज नहीं कल आपको अपना ध्यान रहता है, नहीं रहता, तो इस पर चर्चा तो कल करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। गुरु वंदना के माध्यम से गुरुदेव से कथा को सुनने की योग्यता, उसमें रुचि के लिए याचना करते हैं ताकि वे कथा का समुचित ढंग से रसास्वादन कर सके। परंतु उद्देश्य तो तब पूरा होता है जब वो सही ढंग से पचकर तथा रक्त बनकर हमारे शरीर में संचारित होने पर हमें शक्ति प्रदान करे। क्या मतलब? आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका सत्संग अगर भगवान से प्रेम नहीं करा पा रहा, आपकी भक्ति नहीं हो रही, आपको राम ही केवल प्रेम प्यारा ये भाव नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है। ना भगवान के चरणों का ध्यान कर नहीं सकते, गुरु के चरणों का ध्यान हम करते नहीं। इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। आपको लगता होगा हम तो खूब पूजा करते हैं, खूब यज्ञ करते हैं, खूब हवन करते हैं, सब 0/100 है, कुछ नहीं, नतीजा ठन गोपाल मिलने वाला है। इसलिए प्रारंभ में एक और तो जहाँ हमारे अंतःकरण में कथा श्रवण की भूख बढ़े। अब आप बताइएगा, कथा के श्रवण की भूख, जैसे धन बढ़ाने की भूख, शरीर स्वस्थ रखने की भूख, ऐसे ही अपने आत्मा के स्वस्थ होने की भी भूख होनी चाहिए। ये तो आप भली प्रकार सब जानते हैं, समझते हैं कि शरीर की स्वस्थ रखने की पूरी भूख हमारे अंदर है। हमारा शरीर बीमार ना हो, शरीर में कोई रोग ना रहे, मन में रहे तो रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे सारा फर्क तो उसी से पड़ता है। आपका मनुष्य शरीर में आना बेकार, अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, भगवान का प्रेम नहीं मिला। तो प्रारंभ में जहां हमारे अंतःकरण में कथा श्रवण की भूख बढ़े, हमें सत्संग में एकाग्रता बनी रहे, कथा में रुचि बढ़े और उसके बाद स्वाद की अनुभूति हो। देखिए, भोजन करके, स्वादिष्ट भोजन करके कितना अच्छा लगता है। आप कहेंगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
हम कई दिन तक याद करते हैं, उसके यहाँ खाना खाया था, मज़ा आ गया। वो मज़ा टिका नहीं, टिका नहीं, लेकिन आया तो सही। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कथा श्रवण की भूख, जैसे भोजन करने की भूख शरीर के लिए है, आपके लिए नहीं है। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप भोजन करते हो, जल पीते हो, ये आपकी भूख है, ये तो शरीर की भूख है, ये तो शरीर का राशन है। आपकी इंद्रियां तृप्त होती हैं, आपका मन तृप्त होता है, आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती, आपकी बुद्धि तृप्त होती है, अंतःकरण तृप्त होता है, आत्मा को कोई स्वाद नहीं आता। कोई मुझे बता दे कि किसी भोजन से आत्मा को स्वाद आया हो? आत्मा का स्वाद भगवान की लीलाओं से आता है। अब हमें आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे को अभी आपके घर में 4 रिश्तेदार आकर के संसार की चर्चा करने लगे, आपको बड़ी चटपटी बातें लगेंगी, आपकी झूठी सच्ची तारीफ करें, आप फूले नहीं समाएंगे। क्यों? हम मन के गुलाम हैं, हमारे मन को वो बातें अच्छी लगती हैं, आत्मा का उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कथा सुनने की भूख, कथा में रुचि बढ़े, उसके स्वाद की अनुभूति हो, इसके लिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में गुरुदेव की चरण रज की वंदना करते हुए उनके चरण कमल पराग, बताओ, रूपी औषधि चूर्ण की मांग करते हैं। वही कथा के अंत में पुनः गुरुदेव का स्मरण करते हुए कहते हैं, आपकी कृपा से स्वाद तो खूब मिला, जैसे आप हम लोगों को खाने में खूब स्वाद मिलता है, ऐसे ही सत्संग सुनने के बाद उद्देश्य तो तब पूरा होगा जब कथा पच जाए। अब जैसे कहते हैं किसी लड़के की शादी करो, बहू आ जाए, तो आप क्या कहते हो? हाँ वैसे तो ठीक है, अभी तो ठीक लग रही है, बात तो है जब ये रच पच जाए, जब परिवार में हमारे टिक जाए। शुरू में तो 4 दिन की चांदनी है, कब वो अपने रंग दिखाना शुरू कर दे आपको क्या पता। इसी प्रकार से सत्संग सुनना अलग बात है, भगवान में मन लगने लग जाए, संसार के काम छोड़कर सत्संग की तरफ आपके कदम उठ जाएं, आपका मन जाए, तो समझो अभी तो हमारा ये हाल है। पहले संसार के काम जरूरी हैं, वो शरीर के लिए जरूरी हैं, आत्मा के लिए जरूरी नहीं है। तो क्या कहा? शुरू में इसलिए ध्यान किया कि कथा सुनने का और स्वाद लेने का, और बाद में किस लिए किया कि गुरुदेव कथा तो खूब सुनी, रामायण तो खूब सुनी, गीता तो खूब सुनी, भागवत तो खूब सुनी, लेकिन वो पच तो जाए, हमारे अंदर भगवान का प्रेम पक्का हो जाए। आज भी देख लो, ताज्जुब करते हैं हम कई बारी कि हमारा आज भी अपना ज्ञान इस शरीर का है, मतलब मरने वाली चीज को मैं मानते हैं और आने जाने वाले शरीरों को हमारा रिश्ता मानते हैं। जिससे भी आप प्रेम करते हो उसमें जब तक परमात्मा है तभी तक आप प्रेम करते हो, उसके बाद तो जला के राख कर देते हो। फिर काहे का प्रेम?
कैसा प्रेम? अगर तन से प्रेम था, तन से रिश्ता था, तो उसे घर में रखते। लेकिन हम नहीं जानते इन बातों को। तो कहा, निवेदन किया, हे गुरुदेव, जब कथा पच जाएगी और शक्ति बनकर, ये शक्ति क्या है? प्रेम बनकर, जैसे शरीर में खून बनकर, खाना खाने से क्या बनता है? खून बनता है, ताकत आती है, शरीर में एनर्जी आती है। ऐसे ही सत्संग सुन के परमात्मा में प्रेम की शक्ति बनकर रग रग में दौड़ने लगे। इसलिए अब आप मुझे फिर निवेदन करते हैं, पुनः औषधि चूर्ण प्रदान करो जो मेरी पाचन शक्ति भी बढ़ा दे। यानी जो सत्संग सुना है वो टिक जाए। हमारे गुरुदेव कहते थे, उनके यहाँ 1 महीने की साधना होती थी। ध्यान से सुनिएगा, 1 महीने की साधना। वो कहते थे साधना में आते हजारों लोग हैं, 1 महीने के बाद जाते वो हजारों कहाँ चले गए? 25-50 हजार आए थे, 1500 रह गए। क्यों? क्यों नहीं टिक पाए साधना में? क्यों नहीं? भक्ति की प्रेरणा। ऐसे ही घर जाकर के भी हमारा मन अब साधना में आने का मतलब है, अब मैं अपने को शरीर नहीं मानूं, शरीर से केवल संसार में व्यवहार करूं, संसार का काम करूं, अपने को आत्मा मानूं और परमात्मा से प्रेम करूं। तब तो ध्यान और साधना का लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं। अभिप्राय ये, हमने राम कथा का जो रसास्वादन किया वो हमारे जीवन में प्रेम का संचार करे। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कि आपका हृदय जानता हुआ कितनी बार सुंदरकांड का पाठ अटेंड किया होगा, कितनी बार खुद भी किया होगा, लेकिन क्या सीता भक्ति स्वरूपा आत्मा का भगवान में प्रेम सुंदरकांड पढ़कर सुनकर आया क्या? नहीं, उस समय लगता है, लेकिन बाद में सब 0/100। यही कथा का वास्तविक उद्देश्य और सार्थकता है। आप बताइए, सत्संग सुनने का क्या लाभ? अगर आपको आत्मज्ञान ना हो और आपका भगवान से प्रेम ना हो, यही संसार के कूड़ा करकट में प्रेम हो, तो फिर बेकार है। ना कोई पूजा का फायदा मिला, ना सत्संग का फायदा मिला। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान योग, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग के साधक भी होते हैं, ज्ञान योग के साधक भी होते हैं, और भक्ति योग के साधक भी होते हैं। ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है। ज्ञान योग में थोड़ा भी कसर रह गई तो पतन हो जाएगा, पर भक्ति योग के साधक में, ध्यान से सुनो, कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता, पतन नहीं होता। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में उद्धव जी को कह रहे हैं, क्या? मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका, क्या मतलब? इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सका,
और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं। अब आप हम लोगों को बड़ा खुश होना चाहिए, अभी हमारा ना तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त है और ना ही संसार के विषय से हम उलूफ हुए। अभी भी वो बार बार बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं। आपका मन या तो संसार के विषयों में घूमता है या इंद्रियों के विषयों में अपनी ओर खींचता रहता है। तो भी भगवान उद्धव से कह रहे हैं, तो भी वो प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से विषयों से पराजित नहीं होता। जिसे मेरे से प्रेम हो जाता है उसको संसार, उसकी इंद्रियां, उसकी भोग लिप्सा उसे परास्त नहीं कर सकती। भक्ति योग का कमाल है। अब आप सोच के देखिएगा, कर्म योगी का पतन हो सकता है, ज्ञान योगी का पतन हो सकता है, भक्त योगी का पतन नहीं हो सकता। उसे विषय पराजित नहीं कर सकते। महाभारत में भी ये चर्चा आई, भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। रामचरितमानस में भी आया। भगवान को श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं भगवान, कौनते प्रति जान ही। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। अब आप हम लोगों ने तो कभी प्रतिज्ञा की नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा क्या क्या मतलब, प्रण, संकल्प, वो हमने किया ही नहीं। हमने शरीर मानकर परिवार में संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, तो शरीर तो आपका वफादार निकला, लेकिन जो आप हो, ध्यान से सुनो, जो आप हो आत्मा, वो परमात्मा की वफादार नहीं निकली। आप और हम लोग अपने परिवार के पूरे वफादार हैं। आपको पता ही नहीं कि आपका परिवार है कौन। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से प्रतिज्ञा कराते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है, नोट कर लो। अगर भगवान को कोई पटाना चाहता है, अपने बस में करना चाहता है, तो क्या रास्ता है? केवल भक्ति प्रेम। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है, प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। भगवान आपके पैसे से, आपके उत्सवों से, ध्यान से सुनो, आपके भंडारे से, बड़े बड़े मंदिर बनवाने से, बड़ा बड़ा दान करने से नहीं रीझते। भगवान सच्चे प्रेम से रीझ जाते हैं। भक्ति भगवान की कमजोरी, इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा, ध्यान से सुनो, श्रीमद् भागवत पुराण में अहम भक्त पराधीनो, कमाल है, अहम भक्त पराधीनो। हे ब्राह्मण, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूं। आप सोचिएगा, क्या मतलब, आपने कथा अगर सुनी हो या ध्यान रही हो,
भगवान के भक्त थे अम्बरीश, राजा अम्बरीश। एकादशी का उद्यापन करने के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहुँचे और उन्होंने कहा हम स्नान करने जा रहे हैं, आकर भोजन करेंगे। वो पूरी रात इंतजार करते रहे, जब तक आए उनको भगवान का जो पारण किया था, व्रत किया था, वो उपवास खंडित हो जाता। उन्होंने भगवान का प्रेम ज़्यादा सही समझा। इस पर दुर्वासा ऋषि ने उन्होंने श्राप दे दिया। दुर्वासा जी ने अम्बरीश को श्राप दे दिया, लेकिन भगवान ने अम्बरीश के पीछे, अम्बरीश भक्त के कारण सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में दौड़ते फिरे, कहीं कोई रक्षा नहीं कर सका। महाविष्णु ने भी कहा उसी भक्त के चरणों में जाओ जिसका तुमने श्राप दिया है। तुम जानते नहीं कि वो मेरा भक्त है। और आप और हम लोग भक्ति की कीमत को नहीं समझते। हम पूजा पाठ की कीमत को खूब समझते हैं। पंडित जी हम आ रहे हैं बस आपसे पूजा कराने के लिए। ये क्या ठगाई में लगे हुए हो? पूजा करते करते करोड़ों कल्प बीत चुके तुम्हारे को। प्रेम कब होगा भगवान से? ये पूजा प्रेम है क्या? अगर प्रेम हो गया तो पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो हर सांस में हो सुमिरन तेरा। तो भगवान दुर्वासा से कहते हे द्विज, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। बताओ, भगवान भी पराधीन हैं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। भगवान ने कहा ना, कौन्ते प्रति जान ही न में भक्ता प्रणश्यति। इन पदों से साधक को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरा पतन हो नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का ही हूं। आप सोचो, आप हैं भगवान के, और आज भी ये शरीर के नातेदारों से, इस झूठे संसार से, शरीर के कारण आप अपना नाता माने हुए हैं। ये शरीर के नातेदार हैं, ये शरीर के संबंधी हैं। ये भी मरेंगे, शरीर तुम्हारा भी मरेगा। तुम्हारा संबंध परमात्मा से था, परमात्मा से है और परमात्मा से ही रहेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भक्ति को जन्म लेने दो। आपके हृदय में कोई तरंग उठना चाहती है, कोई बिरवा फूटना चाहता है। प्रेम के बीज को आपने फूटने नहीं दिया है। अभी भी ममता मोह आसक्ति की दलदल में आप और हम लोग अपना सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए अपना संबंध केवल भगवान से बनाओ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जिसका राम